प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को छायावाद के स्तंभों में प्रमुख आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा जी की प्रमुख प्रसिद्ध रचना दीपशिखा से लिए गए गीत 2 नामक पाठ पढ़ाएंगे। इस गीत में महादेवी जी ने जीव आत्मा की परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है। जीव आत्मा को विश्वास है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा को प्राप्त करेगी। इसीलिए कवित्री ने साधना मार्ग में कठिनाइयों अर्थात कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ने रहने का इस गीत के माध्यम से अपने भाव को प्रकट किया है। तो आइए देखते हैं गीत 2। पहला पद्यांश है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा वन बन, आज कंजल आंसुओं में रिमझिमा ले ये घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो इस पद के माध्यम से कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का प्रयास किया है। महादेवी जी कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ पंथ माने होता है रास्ता, मार्ग। अपरिचित अपरिचित माने अनजाना या अज्ञात या अनभिज्ञ। प्राण उन्होंने अपने आप को स्वयं को कहा, माने जीवात्मा को। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी वर्मा कहती हैं कि हे साधक, तुम अपने कष्टों की, हे साधक, कवित्री कहती हैं, हे साधक, कि तुम अपने साधना का मार्ग अपरिचित है, अज्ञात है या अनजान है, और साधना मार्ग में यदि कोई साथ न चले, अकेले ही चलना पड़े, तब भी वो निरंतर आगे बढ़ती रहना चाहिए तथा अपने प्रीतम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। अगली लाइन, घेर ले छाया अमा बन। अमा माने अमावस्या। तो इस लाइन का अर्थ होगा, कवित्री कहती है, मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले। तीसरी लाइन देखें, आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमा ले ये घिरागिन। कंजल माने होता है काजल से परिपूर्ण आंखें। तो कहने का भाव ये है कि मेरी काजल लगी हुई आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे,
फिर भी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कवित्री कहती हैं कि वो नेत्र दूसरे होंगे जो कठिनाइयों को देख करके सूख जाते हैं। तिल बुझे पलक रूखे, जिन आँखों के तारे निर्जीव और धुंधले अर्थात उदास हो जाते हैं, पलकें सूख जाती हैं, वो कोई दूसरे के नेत्र होंगे, मेरे नेत्र नहीं हैं। आर्द्र चित्तवन में यहाँ सत्य विद्युतों में दीप खेला। आर्द्र, आर्द्र माने होता है गीला, चित्तवन माने दृष्टि, सत विद्युतों माने सैकड़ों बिजलियों, दीप खेला माने दीपकों का खेल। तो कवित्री कहती हैं कि मेरी दृष्टि गीली अर्थात आंखों में आंसू रहेंगे, क्योंकि मेरे साधना रूपी दीपों ने सैकड़ों विद्युतों माने बिजलियों माने कठिनाइयों से खेलना सीखा है। तो इस तरह से ये पहला पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 का। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है गीत 2, दीप शिखा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है पहली लाइन, पद्यांश की पहली लाइन, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो कवित्री कहती हैं कि यदि साधना का मार्ग अपरिचित है, अज्ञात है, अनजान है और साधना मार्ग पर यदि कोई साथ न चले तो भी अकेले चलना पड़े, तब भी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा अपने प्रीतम को अर्थात परमात्मा को के पास निश्चित पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवित्री को साधना मार्ग में आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? तो इसका उत्तर होगा, कवित्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना मार्ग पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चौथा प्रश्न देखें, कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका उत्तर होगा, कवित्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और कौंदती बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्राण तथा अश्रु शब्दों के वचन बताइए। तो इसका उत्तर होगा, प्राण तथा अश्रु सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। तो इस तरह से ये पहला पद्यांश। अब बात करते हैं दूसरे पद्यांश की। तो पहले दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल को, संकल्प सारे दुख वृत्ति निर्माण उन्मंद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसृत, से तिमिर पर स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो इस पद्यांश में कवित्री ने साधना मार्ग में कठिनाइयों अर्थात कष्टों से भरे होने के पश्चात भी लगातार आगे बढ़ते रहने का संकल्प किया है। तो आइए देखते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल को, संकल्प सारे। अन्य माने दूसरे, चरणहारे माने कदम पैर,
जो चलते हैं वो हारे माने पराजित, निराश होकर जो लौटते हैं। शूल माने कांटे, संकल्प माने निश्चय। तो इसके अर्थ को देखते हैं। तो कवित्री कहती हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर रास्ते के कांटों माने अर्थात कठिनाइयों को अपना संपूर्ण संकल्प दे करके निराश होकर के लौट आते हैं। अगला, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक माने होता है गोद, संस्कृत माने संसार, तिमिर माने अंधकार, स्वर्ण बेला माने स्वर्ण जैसा समय, सुनहला समय, सुबह का, सूर्योदय का समय। तो कवित्री कहते हैं, मेरे चरण स्वयं को अगर अपने प्रीतम परमात्मा के पथ में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, नापते रहते हैं। और मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वो अपनी संकल्प शक्ति से संसार की गोद में छाए हुए हैं। से तिमिर में स्वर्ण बेला माने अंधेरे माने रात को स्वर्ण प्रकाश सुबह में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा पद्यांश हुआ। इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम है गीत 2, दीप शिखा से लिया गया है, और कवित्री का नाम है महादेवी जी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है इस पद्यांश की पहली और दूसरी लाइन। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। तो महादेवी जी कहती हैं कि वे कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर रास्ते के कांटों अर्थात कठिनाइयों को अपना संपूर्ण संकल्प देकर निराश होकर के लौट आते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से लेखिका ने क्या संकल्प लिया है? तो इसका उत्तर होगा, साधना मार्ग में कठिनाइयाँ होने के बावजूद निरंतर आगे बढ़ते रहने का संकल्प लिया है। चौथा प्रश्न देखें, हारने वाले चरण किसके होंगे? तो हारने वाले चरण दूसरों के होंगे। पांचवा प्रश्न, अंक संस्कृत एवं तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। तो अंक संस्कृत माने होता है संसार की गोद और तिमिर माने होता है अंधकार। इस तरह से महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 का ये दूसरा पद्यांश का अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। अब बात करते हैं तीसरे पद्यांश की। तो पहले तीसरा पद्यांश पढ़ लेते हैं।
दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित्य, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। तो देखिए, इस पद्यांश में कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि साधक को उत्साहित करती हुई कह रही हैं, क्या कह रही हैं? दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी। शून्य माने खाली, रिक्त। धूल माने धूल, कण। तो कवित्री कहते हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जो लोग साधना मार्ग की कठिनाइयों से घबराकर उनकी आवाज़, साधना का स्वर शून्य में शांत हो जाता है, ऐसे लोगों के पद चिन्हों को धूल समाप्त कर देती है। अब अगली लाइन देखें। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित्य। तो प्रलय विस्मित माने सृष्टि का विनाश, विस्मित माने आश्चर्यचकित। तो कवित्री कहती है कि मेरी कहानी इनके विपरीत, जब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूँगी तब तक मेरा साधना रूपी स्वर शांत नहीं होगा और न ही मेरे पद चिन्हों को धूल समाप्त कर सकती है। अगली लाइन देखते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, माने मेरे इस निश्चय संकल्प से आज स्वयं सृष्टि का विनाश करने वाली अर्थात प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। मैं लगाती चल रही नित्य मोतियों की हाट यो, हाट माने बाजार। मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोतियों के समान आंसुओं की बाजार लगा रही हूँ और चिनगारियों का एक मेला, और इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधक भी परमात्मा प्राप्त की चिनगारियाँ अर्थात अलग जगा देंगे, वे ईश्वर प्राप्त की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये तीसरा पद्यांश हुआ गीत 2 का। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम व कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है गीत 2, दीपशिखा से लिया गया है, और कवित्री का नाम है महादेवी जी वर्मा। दूसरा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। तो इसका अर्थ होगा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोतियों के समान आंसुओं की बाजार लगा रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों को भी परमात्मा प्राप्त की चिनगारियों अर्थात अलग जगा देगी, वे ईश्वर प्राप्त की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। लेखिका के अनुसार दूसरी कहानी क्या है? तो लेखिका के अनुसार जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही जिस साधक का स्वर क्षीण हो जाता है तथा जिसके पद चिन्हों को समय मिटा देता है, वह दूसरी कहानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो प्रस्तुत पद्यांश में साधक द्वारा अपना सर्वस्व निछावर करके ईश्वर को प्राप्त करने की भाव की व्यक्ति
हुई है। अब पांचवा प्रश्न, शून्य एवं आज शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शून्य का विलोम होगा अनंत और आज का विलोम होगा कल। तो इस तरह से ये तीसरा पद्यांश। अब देखते हैं चौथा पद्यांश गीत 2 का। पहले इसे पढ़ेंगे। हास का मददूत भेजो, रोज की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा और अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री द्वारा अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति की गई है। तो आइए देखते हैं पहली लाइन। हास का मददूत भेजो। हास का, हास माने मुस्कान रूपी दूत। रोष, रोष माने होता है क्रोध। भूभंगिमा, भावों की वक्रता। हास का मददूत भेजो, हास का मधु दूत भेजो। रोष की भूभंगिमा पतझड़, पतझड़ को चाहे सहेजो। तो कवित्री कहती हैं, हे परमात्मा, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो और रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। माने भावों की वक्रता से क्रोध कर मेरे ऊपर कष्ट रूपी पतझड़ फेंको, माने डाल दो। लेकिन वेदना जल स्वप्न सतदल, लेकिन ले मिलेगा और अचंचल। और माने हृदय, अचंचल माने अडिग। माने कवित्री कह रही, मैं अपने हृदय से तुम्हें प्राप्त करने के लिए अडिग हूँ। माने मैंने संकल्प ले गया है कि जब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर लूँगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी। माने कहने का भाव ये है, सतदल माने कमल, एकाकी माने अकेला। तो कवित्री कहती है, इसके लिए वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प, वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प तुम लेकर के तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी। विरह जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। कहने का भाव ये है कि इसके लिए हे प्रीतम, हे परमात्मा, तुमसे मिलने के उपरांत हम आत्मा, आप परमात्मा को मिलने पर एक हो जाएंगे। अर्थात आप और मैं माने आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाएगी। इस प्रकार हम दोनों एक हो जाएंगे। विरह में दुकेला, विरह में दुकेला, विरह माने वियोग, माने किंतु वियोग की स्थिति में मैं आपसे अलग समझने लगती हूँ। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों विरह की अवस्था में अलग अलग महसूस होते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ माने मार्ग। तो कवित्री कहती हैं, फिर भी साधना मार्ग अज्ञात है और मैं प्राण अर्थात आत्मा अकेले ही साधना मार्ग में चलना पड़े तो भी मैं चलती ही रहूँगी और एक न एक दिन मैं
अवश्य अपनी परमात्मा को प्राप्त कर लूँगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये था गीत 2 का लास्ट पद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का नाम गीत 2 दीपशिखा से। कवित्री का नाम है महादेवी जी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसमें रेखांकित अंश है 3 और 4, चौथी लाइन, तीसरी और चौथी। वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी। तो इसका अर्थ लिखना है। कवित्री कहती है, मैं अपने हृदय से तुम्हें प्राप्त करने के लिए अडिग हूँ। इसके लिए वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूँगी। हे परमात्मा, तुमसे मिलने के उपरांत मैं आत्मा आप परमात्मा मिलने पर एक हो जाएंगे। आप में मैं और आप में मैं, दोनों आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, वेदना का जल स्वप्न सतदल पंक्ति का आशय लिखिए। तो कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि हे प्रीतम अर्थात परमात्मा, मैं वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूँगी। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इस पद्यांश में रूपक और अनुप्रास 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 5वां प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो उत्तर होगा श्रृंगार रस। तो इस तरह से ये आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 की संपूर्ण व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद।